के श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में जैन समाज सम्मेलन का आयोजन। सीएम धामी ने जैन धर्म गुरुओं को लिया आशीर्वाद। कहा आचार्य सौरभ सागर मुनि जी महाराज का जीवन संयम, त्याग और अहिंसा के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक। देहरादून प्रदेश बीजेपी संगठन में नई कार्यकारिणी का गठन। 19 में से 16 जिलों में पदाधिकारियों की घोषणा कर संगठनात्मक मजबूती की दिशा में उठाया गया अहम कदम। नव नियुक्त पदाधिकारियों को सीएम धामी ने दी बधाई। उत्तराखंड के कई आपदा प्रभावित जिलों को केंद्र सरकार का मिलेगा सहयोग। ग्राउंड जीरो पर खुद जाकर आपदा पीड़ितों से मिल रहे सीएम धामी। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सूतकाल में चारों धाम समेत सभी मंदिरों के कपाट दोपहर में ही बंद। शाम को होने वाली गंगा आरती दोपहर 12:30 बजे हुई संपन्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आयोजित जैन समाज सम्मेलन में प्रतिभाग किया और जैन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आचार्य सौरभ सागर मुनि जी महाराज का जीवन संयम, त्याग और अहिंसा के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक है। सौरभांचल तीर्थ और जीवन आशा अस्पताल उनके दूरदर्शी नेतृत्व और करुणा के उदाहरण हैं, जो समाज को धर्म और सेवा के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। सीएम धामी ने कार्यक्रम में पहुंचकर पहले मंदिर जी में दर्शन किए। महाराज जी सौरभ सागर महाराज से भी भेंट कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म ने दुनिया को संदेश दिया है कि अहिंसा की वीरता का धर्म है। जैन समाज ने केवल अहिंसा का ही नहीं बल्कि संगठन और सामाजिक एकता का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों आपदा की चपेट में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं और साथ ही प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि तमाम विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरा सहयोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की टीम जल्द उत्तराखंड आएगी और आपदा से हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर सीएम धामी की ओर साफ तौर पर आश्वासन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और ऐसे में लगातार आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उनकी ओर से जानकारी भी साझा की गई है कि केंद्र की एक टीम पहुंचेगी और निरीक्षण और कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन होगा। कि हमारा शासन, प्रशासन, हमारे अधिकारीगण, सभी एजेंसियां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर जाकर जो भी आपदा पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनको हर संभव मदद दें। जो चीजें अभी सामान्य जनजीवन से कट गई हैं, उनको सामान्य जनजीवन से जोड़ने का काम करना है। बिजली है, पानी है, सड़क है, टेलीफोन है, दूरसंचार है, मेडिकल सुविधाएं हैं, उन सभी को हम रिस्टोर कर रहे हैं। भारत सरकार भी लगातार हमको इसमें सहयोग कर रही है। भारत सरकार की टीम भी आने वाली है और हमारे यहाँ जब भी आपदा की स्थिति आई है, कोई हमारे संकट आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमको भरपूर मदद दी है। इस बार भी भारत सरकार की टीम आ रही है, वह भी आकलन करेगी और उसके बाद जल्दी ही जो है हम उस दिशा में तेजी से काम करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को नैनीताल जनपद के लालकुआं तहसील में बिंदु खाता गांव और रावनगर प्रथम में आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया है। नुकसान का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। पिछले दिनों गोला नदी में बाढ़ आने से बिंदु खाता के इंदिरा नगर में काफी नुकसान हुआ था। इसके साथ ही रावनगर प्रथम गांव में भी लोगों को बाढ़ का विभीषिका यहां पर झेलना पड़ी और इसी के साथ साथ काफी नुकसान भी यहां पर हुआ। पानी के तेज बहाव से सुरक्षा दीवार ढह गई और कई मकान बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गए। इसके अलावा कृषि भूमि का भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रविवार दोपहर बाद इस क्षेत्र में पहुंची और उन्होंने ग्राम वासियों से उन्हें हुए नुकसान की जानकारी ली है और इसी के साथ साथ आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही पूरे नुकसान का आकलन किया जाएगा।
सब लोग रहते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि प्राकृतिक चुनौतियों का हम सब लोग सामना करते हैं और उन चुनौतियों को अब की बार हमने किस प्रकार से मानसून का एक विकराल रूप भी देखा है, चाहे वो धराली का देखा हो, चाहे वो थराली का देखा हो, चाहे वो कपकोट का देखा हो या अपने अन्य क्षेत्रों का देखा हो, हम लोगों ने देखा है। और निश्चित रूप से इन्हीं चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी करते हुए चलते हैं और हम लोग आगे अपने जीवन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और विकास की ओर अग्रसर भी होते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और नेतृत्व में प्राधिकरण लगातार ऐसे मामलों पर सख्ती बरत रहा है, जिसको लेकर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में नियम कायदों को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे में अवैध कार्यों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। तो अवैध निर्माण पर एक्शन यहां पर लिया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और जो अवैध निर्माण यहां पर किया हुआ था उसको बुलडोजर से यहां पर ध्वस्त करने का काम किया गया। एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और आने वाले समय में भी ये एक्शन इसी तरह जारी रहेगा। कोई भी ऐसी भूमि अगर पाई जाती है जिस पर अवैध निर्माण किया गया है, अवैध रूप से कब्जा उस पर किया गया है, तो उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। ये सरकार की ओर से कहा गया है। सरकार की मंशा साफ है कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है कोताही बरती नहीं जाएगी और कोई भी ऐसी भूमि पाई जाती है जिस पर अवैध निर्माण है तो उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिली है और आने वाले समय में ये कवायद इसी तरह जारी रहने वाली है। उत्तराखंड में राजनीतिक चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारी की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में 19 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें से 16 जिलों में बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। 3 जिले जिसमें चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर हैं, इनकी लिस्ट को फिलहाल रोका गया है। यहाँ पर अभी जिला स्तरीय पदाधिकारी की घोषणा नहीं हुई है। बता दें कि लंबे समय से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की घोषणा पर इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद से लगातार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला स्तरीय पदाधिकारी की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में घोषणा हो गई है, जहां पर 16 जिलों में पदाधिकारी की घोषणा हुई है, 3 अभी भी शेष हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई दी है और इसी के साथ साथ जो 3 जिले अभी बाकी हैं उनकी घोषणा भी आने वाले समय में जल्द की जाएगी। हालांकि समय फिलहाल नहीं बताया गया है कि अनुमानित कितना समय इसमें लगेगा, लेकिन संभावित कुछ ही दिनों में ये 3 जिलों के लिए पदाधिकारी की घोषणा भी हो जाएगी। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी बधाई दी गई है तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों को और उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट कर अपने आधिकारिक हैंडल पर उन्होंने बधाई दी है, जहां पर उनकी ओर से किया गया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव, समर्पण और कार्यकुशलता से संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करेंगे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार।
इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां LUCC चिटफंड घोटाले में फंसे निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा है। निवेशकों ने कोई कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। भारी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने यहां पर हाथीबढ़ कला चौकी के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका गया। LUCC चिटफंड घोटाले में फंसे निवेशक जल्द न्याय और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रात में लगने वाले चंद्र ग्रहण का प्रभाव उत्तराखंड के 4 धाम और प्रदेश भर के प्रमुख मंदिरों पर भी दिख रहा है, जहां निर्धारित परंपराओं के अनुसार ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत 9 घंटे पूर्व हो जाती है। इसी कारण दोपहर 12:58 पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ प्रदेश भर के सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण का सीधा असर हरिद्वार की धार्मिक परंपरा और मंदिर व्यवस्था पर दिखेगा। सूतकाल दोपहर 12:57 से शुरू हो गया है, जिसके चलते हरिद्वार के सभी मंदिरों का पाठ दोपहर में ही बंद कर दिया गया है। गंगा आरती जो हर रोज शाम को होती है, वो विशेष रूप से दोपहर 12:30 बजे ही संपन्न हो गई है। तीर्थ उज्ज्वल पंडित ने श्रद्धालुओं को निर्देश दिया है कि वे ग्रहण काल के नियमों का पालन करें। चंद्र ग्रहण पर गृहस्थ लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि वो कितने बजे तक भोजन इत्यादि अर्थात रसोई का कार्य संपन्न कर लें। देखिए, 9:57 पर ग्रहण लग रहा है, उससे 9 घंटे पूर्व 12:57 तक सूतक लग जाएगा। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, उन लोगों को यह सूतक लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हर की पौड़ी की आरती जो सांध्यकालीन होती है वो आज 12:30 बजे हो जाएगी। सभी लगभग मंदिरों में इसी प्रकार 12:30 बजे तक आरती इत्यादि का, मध्यकालीन भोजन इत्यादि का कार्य संपन्न। जो गृहस्थ लोग हैं वो शाम 7:30 बजे तक अपनी रसोई का कार्य संपन्न कर लें। जो बीमार लोग हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, वृद्धों के लिए कोई नियम नहीं है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पानी वाला नारियल लेकर अगर बैठे गोद में, तो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव उस पर पड़ना है वो नहीं पड़ेगा।
खबर हरिद्वार से है, जहां श्राद्ध आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। श्राद्ध पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पर्व है। जो लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं उन्हें सभी सुख और भोग प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वे पितृ दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। पितृपक्ष शुरू हो गया है और इस महालय पक्ष में श्राद्ध कर्म करने से देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में अपने पितरों का श्राद्ध करने वालों की भीड़ है और सभी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं और उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हैं। ये जो 16 दिन का महालय पक्ष है, जिसे कनागत या श्राद्ध पक्ष या हम पितृ पक्ष कहते हैं, आज पूर्णमासी से अमावस्या तक का ये वो समय है जिसमें हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारी श्रद्धा और उनके प्रति जो हमारी आस्था है उसको स्वीकार करने के लिए हमारे घर पधारते हैं। और जब हम उनके निमित्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो कार्य करते हैं, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। उन श्राद्ध को स्वीकार कर कर हमारे पितृ हम। खबर मसूरी से है, जहां सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनसंपर्क में पुलिस की सतर्कता अब मिसाल बनती जा रही है। हाल ही में मसूरी टेंडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने मसूरी पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कोतवाल संतोष कुंवर और उनकी टीम को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि जब पुलिस 24 घंटे में चोर को पकड़कर लाखों का सामान बरामद कर लेती है तो जनता का विश्वास और बढ़ जाता है। आज एक बार मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से व्यापार मंडल मसूरी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके द्वारा आज मसूरी पुलिस का जो है अच्छे कार्यों को लेकर जो है धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो है अकेले से नहीं होती, सभी के सहयोग से होती है। तो ये जितने भी कार्य आज तक हुए हैं सभी मसूरी वासियों और पब्लिक और पत्रकारों के मदद से। ये एक लंबे समय से एक प्रक्रिया थी जो हम लोगों द्वारा निर्धारित थी। हम देख रहे थे पिछले कई महीनों से मसूरी पुलिस मसूरी की जनता को सेवा देने के साथ साथ बहुत ही सक्रिय होकर अपना कार्य कर रही थी। हाल ही में अभी थाना दिवस बनाया गया, वरिष्ठ नागरिकों के घरों का मूल्यांकन करते हुए उनको जाके मिला गया, समस्या को जाना गया। इसके अलावा मसूरी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में सड़क का उद्घाटन विवाद का रूप वहां पर लेता नजर आया। पहले रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भव्य तरीके से फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया, जिससे उन्होंने नगर विकास कार्यों की उपलब्धियों पर इस दौरान चर्चा की। महज 10 मिनट बाद रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल भी मौके पर पहुंची और उसी सड़क का पुनः फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। दोनों के बीच इस दौरान तीखी जुबानी नोकझोंक और सार्वजनिक तौर पर विवादास्पद पल देखने को मिले। ये 8 नंबर वार्ड है जादूगर रोड पे, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सतवीर जी का वार्ड है, तो सतवीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ से वासियों को, पूरे वार्ड के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। ये माननीय महापौर जी के उस पर बन रही है, बोर्ड से पास हुई है नगर निगम से, और इसका मुहूर्त करने के लिए माननीय महापौर जी खुद आई है। सर ये गड्ढा नहीं है, सीवर लाइन डलनी है इसमें, ये सारी टूटेगी तो सीवर लाइन जब डलेगी तो सड़क टूटेगी, तो फिर पूरी ऐसे छोड़ दें उसको बना के, इसलिए हमने इसको पास कराया। और 4 महीने पहले पास हो गई थी सड़क, हमने इसलिए इसको शुरू काम नहीं करवाया कि पहले सीवर डलेगी, सीवर बनने के बाद टूटेगी तो उसके बाद इसको काम शुरू करेंगे। रुड़की के पिरान करियर में चल रहे साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पीपल चौक, अब्दाल साहब रोड और शौचालयों के आसपास गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे जायरीनों, स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने पहले भी साफ सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन मैदान पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। भूलगी नहीं है, व्यवस्था कर रही है, गंदगी हो रही है, इधर पानी, इधर कूड़ा, इधर सब गंदगी की है। व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और इसके कीड़े पैदा हो, मच्छर पैदा हो रहा है।
बीमारी तो होगी उसमें 100%। खबर ऋषिकेश से है, जहां विवादों में रहने वाला पेनिसिया अस्पताल एक बार फिर मरीज की जान से खिलवाड़ करता हुआ नजर आया है, जिसको लेकर मरीज के तीमारदार और जनप्रतिनिधि ने मोर्चा खोल दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने गांठ का ऑपरेशन करने से पहले संपूर्ण जांच पूरे तरीके से नहीं की। ऑपरेशन थिएटर में पेट खोलने के बाद आते बच्चेदानी से चिपकी हुई दिखाई दी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और गंभीर हालत में महिला मरीज को हायर सेंटर ले जाने का दबाव बनाया। भर्ती कर दिया था 10-11 बजे और उसके बाद ब्लड की कमी थी तो 2 बोतल ब्लड चढ़ाए उन्होंने। फिर उसके बाद कुछ सारी जांच दोबारा से कराई, पहले भी कराई थी मैंने जांच 1 महीने पहले, पिछले महीने 6 तारीख को सारा। उसके बाद फिर उन्होंने ये नहीं चलेंगे तो मैंने दोबारा सारी जांच दोबारा कराई यहाँ पे, कुछ मैंने बाहर से कराए कुछ यहाँ पे कराए। तो इन्होंने हुआ था कि मेरे पास ये पेशेंट ना एक्चुअल में बहुत पहले आए थे, करीब महीना भर पहले। तब मैंने इनको बोला था, जो मेरी बात हुई थी कि भाई देखिए गांठ तो है और गांठ में इनको ब्लीडिंग से बहुत समस्या थी और इनको मैंने कहा था कि हम दवा देके कोशिश कर सकते हैं। तब मैंने इनको समझाया भी था, इनको नहीं हम ऑपरेशन के लिए ज्यादा इच्छुक है, तो हमने ऑपरेशन के लिए बोला, जो ऑपरेशन भी गांठ में होता है। रसौली के ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम श्योर शॉर्ट के बोलते हैं कि इससे खत्म हो जाएगी, तो ऑपरेशन ही उसका इलाज होता है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।